नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, की स्टडी विद श्लोक में इस समय आपकी भूगोल की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था तारामंडल आकाशगंगा के बारे में, और उसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था जिसमें आपका टॉलमी और कॉपरनिकस का सिद्धांत बताया था। साथ ही साथ आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड बिग बैंग थ्योरी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको आकाशगंगा के बारे में डिस्कस किया था और फिर कुछ तारामंडल से रिलेटेड जो आपके प्रमुख तारे थे उनके बारे में बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सौरमंडल, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह हैं, प्रमुख ग्रह, और उपग्रह के बारे में बात करेंगे। प्रमुख उपग्रह इसलिए क्योंकि जो हमारे सौरमंडल के प्रमुख ग्रह हैं उन ग्रह के भी कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, तो उनकी बेसिक सी बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। वो बातें आज हम यहाँ पे करेंगे। तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले अपील करूंगा कि आप सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपके यार दोस्तों को भी पता चल सके कि आज की स्टडी विद श्लोक में ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो आज जो हम बात करते हैं अपने टॉपिक है हमारा सौरमंडल। अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं तो हमें इस सौरमंडल के अंतर्गत जो पढ़ना है वो प्रमुख रूप से आपका ग्रह के बारे में पढ़ना है, उपग्रह। देखिए, ग्रह और उपग्रह, ये ग्रह के उपग्रह हमें पढ़ने हैं, ना कि उपग्रह अलग से। अगर उपग्रह अलग से हम बात करेंगे तो उपग्रह और सूर्य, इसमें सूर्य के साथ में अगर हम बात करें तो सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो तारा, मतलब तारा, जो मैंने आपको तारामंडल डिस्कस किया जिसमें 4 तारे आपके प्रमुख रूप से थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये जो तारे की बात करें, अगर सूर्य की बात करते हैं, जब मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था, वहीं से सूर्य की जो उत्पत्ति हुई थी, एक तारे की प्लाज्मा अवस्था में जो उत्पत्ति हुई थी, तो उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। अब यहां अगर बात करेंगे तो आपके सूर्य की आंतरिक संरचना एवं बाह्य संरचना, मतलब आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा जो बात करेंगे आपकी चंद्रमा, मतलब चंद्रमा की बात, ये आपका जो सूर्य और चंद्रमा, ये एक साथ में डिस्कस करूंगा। ये एक ही वीडियो में आप सभी को इन दोनों के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन है केवल, जिसमें सूर्य की जो आपकी आंतरिक एवं बाह्य संरचना है, जिसमें 3 परतें होती हैं, किस किस परतों में होता है और कहाँ पे क्या पाया जाता है, किस भाग को हम क्या कहते हैं, ये पढ़ेंगे। अब आज हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है सौरमंडल। तो सौरमंडल की अगर हम बात करें तो हमें प्रमुख रूप से जो पढ़ना है ग्रह के बारे में पढ़ना है। ग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछेगा कोई कि ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के क्यों? क्योंकि पूर्व में 9 होते थे, लेकिन 2006 के बाद से, जब 2006 से हमारे सौरमंडल में अब 8 ग्रह हैं, पूर्व में 9 होते थे। तो इन 8 ग्रह के बारे में हमें पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? देखिए, ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका पार्थिव ग्रह और दूसरा आपका गैसीय। देखिए, अगर चीजें इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से चीजें पढ़ेंगे और थोड़ा सा आपका पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब चीजें आसान होती है, समझ में आती है, हमारी दैनिक भाषा से रिलेटेड, तो चीजें आसान होती है। अब पार्थिव ग्रह की बात करें तो इन्हें ही हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, यही आपके आंतरिक ग्रह हैं। जबकि इनकी बात करें गैसीय की तो इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह की अगर बात करें, गैसीय ग्रह की, तो ये आपके देखिए पार्थिव ग्रह भी हमारे 4 होते हैं, जबकि गैसीय ग्रह की बात करें तो ये भी हमारे 4 होते हैं। मतलब कुल मिला के बेसिक पार्थिव ग्रह हमारे 4 होते हैं और 4 गैसीय ग्रह होते हैं। अगर इनकी हम बात करें तो ये आकार में, देखिए साथ में अंतर भी मैं बता रहा हूं, ये अगर आकार की बात करें तो ये छोटे होते हैं जबकि ये बड़े होते हैं, मतलब आकार में ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है ग्रह से रिलेटेड। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आपके पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह। अगर इनकी बेसिक बात करेंगे कि इनमें क्या अवस्थाएं पाई जाती है, क्या क्वालिटी होती है, जिस कारण इन्हें ऐसा कहते हैं, तो इनमें गैसों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। जो 4 ग्रह आपके गैसीय ग्रह हैं, जिन्हें हम गैसीय ग्रह कहते हैं, तो इसमें गैस की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो अगर बात करें, इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं। जबकि जो आपके पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह को ही हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये आकार में छोटे होते हैं। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी ग्रह से। अब हम बात करते हैं ग्रह के पढ़ने का पैटर्न, कि हमें ग्रह कैसे पढ़ने हैं। देखिए, आपके सिलेबस में 2 तरीके से ग्रह पढ़े जाते हैं। एक अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सूर्य से दूरी के आधार पर, और एक आपका आकृति के आधार पर।
आकृति के आधार पर बात क्यों करेंगे? आकृति के आधार की बात इसलिए करेंगे क्योंकि सूर्य से देखिए कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे पास में होंगे, लेकिन हो सकता है वो आकृति के आधार पर अगर हम देखें कि उनकी जो बनावट है, संरचना के आधार पे जो है वो कौन से सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो सूर्य से डिस्टेंस मतलब सूर्य से दूरी के आधार पे होगा, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। और टॉपिक के सबसे लास्ट में केवल आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। केवल इसमें आपसे हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो या तो आपका सबसे छोटा ग्रह आता है या सबसे बड़ा ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा वो केवल सबसे पास या सबसे दूर, और उसके अलावा अगर आता है आकृति में आएगा तो फिर कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह जो सबसे बड़ा है या सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह, तो ये क्वेश्चन आपका आता है। लेकिन जो हमें पढ़ना है वो सूर्य से दूरी के आधार पर पढ़ना है। तो आज जो हम बात करेंगे सूर्य से दूरी के आधार पर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, तो अगर हम सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के क्रम की बात करेंगे तो अगर क्रम की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी सूर्य की। सूर्य की अगर हम बात करते हैं हम लोग, ये आपका सूर्य। अब सूर्य से अगर हम बात करें तो सूर्य से ग्रहों की दूरी के आधार पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये दूरी के आधार पर पढ़ेंगे। दूरी के आधार पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अगर हम सूर्य से दूरी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपका बुध। फिर अगर हम बात करते हैं तो शुक्र, और शुक्र के बाद आपकी बात करें तो पृथ्वी, फिर आपका मंगल। देखिए जैसे क्रम से बता रहा हूं ऐसे याद रखिएगा, बहुत आसान होगा आपको, बिल्कुल आसान भाषा में। आप लोगों को जैसा लगता है ना ज्योग्राफी बहुत कठिन है या सोलर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं बहुत कठिन लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे पढ़िए। अब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और इनके बीच में अगर हम बात करें तो यहां कुछ थोड़ी सी हम देखिए दूरी छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद बात करेंगे अरुण, और लास्ट में सबसे वरुण। अभी देखिएगा इनके और इनके मध्य का आपको संबंध भी मैं बताऊंगा, तो इससे आपको लगेगा कि ये दोनों सगे भाई भाई हैं। तो अब अगर इनकी हम बात करते हैं, सबसे पहले बुध, फिर आपका शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, मंगल के बाद आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, और फिर लास्ट में वरुण। देखिए ये क्रम है हमारा दूरी के आधार पे। अगर हम दूरी की बात करते हैं तो ये हमारा दूरी का कुछ क्रम इस प्रकार से है कि सूर्य से जो दूरी के आधार पे है, ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो ये सभी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इसलिए ये चीज बना रहा हूं जिससे आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आए। ये केवल बनाने का एक रीजन है, जैसे ये सूर्य है तो इसके सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब यहां अगर हम बात करें, देखिए ये आपका बृहस्पति है, मैंने दो अलग तरीके से ग्रहों को बनाया है। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहां सभी लोगों को इतना होना चाहिए कि सभी लोगों को जो चीजें लिखी जाएं वो डिस्कस भी हो सके साथ में। अब अगर हम यहां से बात करते हैं तो देखिए एक तो ये आपको यहां से लग रहा होगा कि जैसे मैंने चीजें जो बनाई है इससे आप सभी लोगों को डिस्कशन, मतलब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले चक्कर की, तो सबसे पहले देखिए चक्कर की बात बाद में कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं वो चीज बाद में डिस्कस। पहले ये देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि दो तरीके से हमें ग्रह पढ़ने हैं, ये आपके पार्थिव ग्रह हैं, मतलब ये आपके 4 आंतरिक ग्रह हैं, जबकि ये 4 आपके गैसीय ग्रह हैं। मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आपका गैसीय ग्रह हैं, जबकि आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आपके पार्थिव ग्रह हैं। ये आकार में छोटे हैं जबकि ये आकार में बड़े हैं। ठीक है, तो अगर आप चीजें देखें तो अगर आसानी से आप ये बात समझ ले रहे होंगे कि जो मैंने अलग बनाने का पैटर्न है, दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट बनाई है, बट आंतरिक और जो आपके गैसीय ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह, इनकी वजह से मैंने इनको अलग नहीं बनाया। इनके बीच में एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है, जिसकी वजह से बीच में कुछ थोड़ी सी क्षुद्र ग्रह की एक मोटी सी बेल्ट होती है, जिस वजह से मैंने डिस्टेंस मेंटेन की। लेकिन वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो पहले क्रम है, ग्रहों को हम कैसे पढ़ते हैं उस क्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो
अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनके सूर्य की परिक्रमा करने में सभी ग्रहों के द्वारा कौन से ग्रह के द्वारा कितना समय लिया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, अगर हम बुध की व्यक्तिगत बात करते हैं तो बुध जो हमारा समय लेता है वो आपका 88 दिन, जबकि शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र आपका 225 दिन, जबकि पृथ्वी की अगर हम बात करें तो आपका 365 या 366। एक चीज आपको याद होगी, जब मैंने आपको ब्रह्मांड और आकाशगंगा के बारे में बताया था, जब आकाशगंगा की बात हो रही थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि सोलर ईयर क्या होता है। सोलर ईयर एक साल में सूर्य पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगाया जाता है, क्योंकि जो कॉपरनिकस का सिद्धांत था उसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है वो आपके ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी परिक्रमा कर रहा है, जिसमें एक वर्ष मतलब 365 दिन का समय लगता है। अब यहां से बात करेंगे, देखिए ये आपकी बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। अगर मंगल की बात करें तो लगभग इसका 2 गुना, मतलब पूरी तरीके से 2 गुना नहीं लेकिन लगभग इसका 2 गुना, मतलब 687 दिन। ये बात करते हैं, देखिए ये यहां तक आपके पार्थिव ग्रह जो है ये इनकी जर्नी है कि ये सूर्य की परिक्रमा करने में, एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेते हैं। लेकिन जब बात यहां आती है बृहस्पति से, तो यहां अगर हम बात करें सबसे पहले कि जब चीजें यहां होती हैं तो यहां पे चीजें डिस्कस करने में, क्योंकि ये चीजें सारी वर्ष में आ जाती है, यहां तो हम दिन तक सीमित रहते हैं। अगर हम इसको चाहें तो इसे भी वर्ष के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज थोड़ा सा टफ होती है क्योंकि यहां चीजें सारी दिन में चल रही हैं, इसलिए हम इसे दिन के पैटर्न पे याद रखते हैं। बट यहां जब सारी चीजें आएंगी तो ये चीजें आपकी जो है ये वर्षों के पैटर्न पे चलती हैं, तो इसलिए इन्हें हम वर्षों के रूप में याद करते हैं। जैसे बृहस्पति आपका 11.84 ईयर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बृहस्पति की, तो ये आपका है जबकि अगर हम शनि की बात करते हैं, देखिए शनि का जो 28.4 वर्ष है, कहीं कहीं ये आपको 29 वर्ष भी लिखा मिलेगा। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दिया। अगर ये दिया तो ये तो 100% राइट है, बट अगर ये ना दे करके ये दिया तो इसे लगभग मान लिया जाता है। अब यहां बात करते हैं अरुण की और वरुण। देखिए अरुण और वरुण जैसा कि नाम से ही प्रचलित है कि नाम से लग रहा होगा आपको कि ये दोनों क्या सगे भाई हैं, तो बिल्कुल इनके मध्य में एक रिलेशन है। अगर रिलेशन की बात करें तो देखिए अरुण की अगर हम बात करते हैं तो अरुण आपका जो है ये लगभग 84 वर्ष, ये 84 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है, जबकि वरुण की बात करें तो इसका लगभग 2 गुना 165 वर्ष। अब अगर हम 180 मतलब 165 है, 84 का अगर जस्ट डबल करते हैं तो लगभग 168 वर्ष आता है, लेकिन 165 वर्ष में जो देखिए अरुण और वरुण की अगर हम बात करें तो बड़ा भाई और छोटे भाई, मतलब ये छोटे भाई हैं और ये बड़े भाई हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये ऐसे चलते रहते हैं और इनके बीच में बहुत से संबंध ऐसे हैं कि जिससे हम लोग ये बात करते हैं, इसलिए इनके बारे में जब भी पढ़ते हैं तो साथ में पढ़ते हैं। अब एक दूरी का क्रम है, देखिए मैंने आपको दूरी के क्रम में बताया, फिर आपकी जो परिक्रमा है। अब परिक्रमा के बारे में मैंने आपको बताया कि सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना समय लिया जाता है इनके द्वारा। लेकिन अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो अगर डिस्टेंस की हम बात करें तो आपकी जो बुध की है, बुध की अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये लगभग 57.9 ये मिलियन किलोमीटर, जबकि अगर वरुण की हम बात करते हैं तो वरुण लगभग 4500 4000 क्या हो रहा है आज ये 4500 मिलियन किलोमीटर, ये सूर्य से इन ग्रहों की दूरी है। मतलब आपसे जब भी पूछा जाएगा कि सबसे नियरेस्ट सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, कि सूर्य के सबसे पास ग्रह की अगर बात करते हैं तो वो आपका बुध है। अगर दूरी पूछता है कितनी है तो 57.9 मिलियन किलोमीटर, लगभग 58 मिलियन किलोमीटर, ये अगर बात करता है सूर्य से बुध की। लेकिन अगर सबसे दूर के ग्रह की बात करेगा तो सबसे दूर का हमारा जो ग्रह है वो आपका वरुण है। वरुण की दूरी सूर्य से कितनी है तो लगभग 4500 मिलियन किलोमीटर, 4500 4500 मिलियन किलोमीटर है। ये मत सोचिएगा 4500 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर है, मतलब हजारों महाओं दूर जो है, हजारों लाखों किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मिलियन और बिलियन की अलग अलग बात होती है। तो ये 4500 मिलियन किलोमीटर है। अब यहां से बात करते हैं अपने स्पेशल ग्रह की कि कौन सा ग्रह किस कलर का होगा, क्योंकि एक एक ग्रह का डिस्कशन होगा और उस ग्रह की जो विशेषताएं होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इन चार ग्रहों में अगर हम बात करें बुध और शुक्र की, तो इनका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। एक चीज याद रखिएगा, जब चीजें जैसे मैं बताऊं वैसे ही सोचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि
जब अंतर कुछ चीजों में किया जाता है तो वो अंतर जब अगर आपके माइंड में होगा तो चीजें तुरंत आप हिट कर सकते हैं। तो बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है, जबकि अगर मंगल की बात करें, बृहस्पति की बात करें तो इनके अपने एक क्रम में उपग्रह हैं। उपग्रहों की क्या संख्या है वो भी मैं अभी आपको क्लास के साथ में बताऊंगा। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध की बात करें तो सबसे पहले बुध के अगर हम कलर की बात करते हैं तो इसका जो रंग है वो हल्का हरा कलर है और इसमें किसी भी प्रकार का वायुमंडल और गैसें नहीं पाई जाती है। मतलब बुध ग्रह में कुछ भी नहीं पाया जाता है, केवल सूर्य से अत्यधिक पास होने के कारण इसमें सूर्य की गर्माहट को अवशोषित करता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई गैस नहीं पाई जाती है और ना ही वायुमंडल से रिलेटेड मतलब जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है वैसा कोई भी घटक और कोई भी गुण इसमें नहीं पाया जाता है। इसलिए केवल इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि ये बुध ग्रह जो है ये केवल आपके 88 दिन, जो आपकी परिक्रमा का समय 88 दिन लगता है, और जो विशेषता है इसकी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोई गैस नहीं पाई जाती है और ना ही कोई वायुमंडलीय घटक पाया जाता है। लेकिन अब अगर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसका जो कलर होता है वो आपका होता है चमकीला सफेद या गुलाबी। बहुत सी चीजें देखिए, शुक्र ग्रह को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन मिलता है आपके परीक्षा में। लेकिन अब अगर इसकी बात करें, देखिए ये आपके कलर की बात हो गई, सबसे ज्यादा चमकीला सफेद होता है और गुलाबी होता है। और अगर इसकी स्पेशली बात करें तो बुध शुक्र ग्रह को ही आपका भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वो सूर्योदय और सूर्यास्त का अंदाजा जो लगाते थे कि अब सूर्यास्त होने वाला है या अब सूर्योदय होने वाला है, तो इस वजह से इसे भोर एवं सांझ का तारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो सूर्यास्त से ठीक पहले इसकी सबसे ज्यादा रोशनी होती है। मतलब सूर्यास्त के समय जब सूर्य लाल कलर का पूरा हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए सूर्यास्त आपके पश्चिम दिशा में है, ये आपका सूर्यास्त हो रहा है, तो ये सूर्यास्त के साथ में इसके अगर देखेंगे आकाश में तो उस समय एक स्टार आपको दिख रहा होगा जो सबसे ज्यादा चमक रहा होगा, तो वो आपका शुक्र होता है। जबकि ये रात्रि में नजर नहीं आता है, रात्रि में केवल अगर आपको दिखेगा तो भोर के जो है आपके 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपको उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखेगा। उसके बारे में मैंने आपको तारामंडल में बताया हुआ है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये भोर एवं सांझ का तारा इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जैसे ठीक सूर्योदय से ठीक पहले, जैसे सूर्यास्त से ठीक पहले ये सबसे ज्यादा चमक रहा होता है आकाश में, उसी प्रकार सूर्योदय से ठीक पहले इसकी जो चमकीली चीज है, मतलब जो सबसे ज्यादा शाइनिंग करती है वो ये होती है। और शाइनिंग होने की एक वजह यह है कि इसमें आपकी 96% CO2 पाई जाती है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा अत्यधिक चमकीला है और ये सबसे ज्यादा चमकीला होता है। अब अगर यहां से हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए शुक्र को और शुक्र ग्रह को ही हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो उबड़ खाबड़ मतलब पथरीले रास्ते, मिट्टी, हर चीज पाई जाती है। उसी तरीके से सारी एक्टिविटी ये शुक्र में भी पाई जाती है। लेकिन शुक्र ग्रह के बारे में इतना विस्तार पूर्वक हम लोगों को चर्चा नहीं करनी है, केवल जो उपयोगी चीजें हैं वो तथ्य आपके द्वारा मेरे द्वारा आपको सभी लोगों को बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। अगर हम पृथ्वी की बात करें, देखिए पृथ्वी की अगर सबसे स्पेसिफिक हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की अगर बात करें, यहां मैंने आपको बताया शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, जलवायु, ये सब चीजें पाई जाती हैं। और पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो इसे ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी बहुत वास्तविकता में बहुत हरी भरी है। और अगर हरी भरी की हम बात करते हैं तो अगर हरे भरे की बात करें तो इसकी जो हरे भरे की बात है, अगर हम कुछ देखते हैं तो पृथ्वी की बनावट कुछ उबड़ी खाबड़ी है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल की मात्रा है। अगर जल की बात करें तो सबसे ज्यादा जल की मात्रा होने के कारण इसका जो रंग है वो हल्का नीला रंग होता है इसका। इस कारण से क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा जल होता है, अगर जल को हम देखें तो कुछ आपका बहुत लाइट ब्लू कलर का दिखता है पानी हमारा, तो इस कारण इसको ये कहा जो है हल्के नीले कलर की दिखती है। और इससे शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। और पृथ्वी ग्रह को ही, अगर पृथ्वी की हम बात करें तो इसे ही ग्रीन प्लेनेट बोला जाता है। और ग्रीन प्लेनेट इसीलिए इसको बोला जाता है। ये आपके पृथ्वी से रिलेटेड चीजें हैं। और मैंने इसको बताया कि सोलर ईयर क्या होता है, 365 दिन में जो एक परिक्रमा पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे हम लोग सोलर ईयर कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना होती है। क्या घटना होती है? कि जो आपका 21 और 22 जून है,
अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां से 21 और 22 जून की, सूर्य को अगर हम बेस माने, सूर्य को बेस मान के अगर हम कुछ देखते हैं तो 21 एवं 22 जून को अगर हम देखें, 21 एवं 22 जून को जो आपका सूर्य है वो 21-22 जून को कर्क रेखा, मतलब ये कर्क रेखा, सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। तो इस कारण जो सबसे अधिक गर्मी होती है, दो घटनाएं होती हैं, देखिए एक सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंड। तो ये गर्मी की घटना है, जबकि अगर आपकी ठंड की बात करें, ठंड की बात करते हैं, ठंडी की बात करते हैं तो वो आपका है 22 और 23 दिसंबर। 23 दिसंबर यहां पे सूर्य मकर रेखा के समांतर लंबवत दिखता है, मकर रेखा के लंबवत दिखता है, जिस कारण इस समय सबसे ज्यादा ठंड की स्टार्टिंग होती है क्षेत्र में। क्योंकि जो आपके सूर्य की पोजीशन है, जब मैं सूर्य के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ध्रुवों के बारे में, जो आपकी अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी दूंगा, जब वो चीज डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ध्रुवों पे कितने दिन की दिन होती है, कितने दिन का रात होता है, और सूर्य की स्थिति वास्तविकता में कितने समय तक एक ध्रुव पर होती है या एक पॉइंट पे होती है, या किस रेखा पे कितने समय तक के सूर्य होता है। तो ये चीजें उस समय विस्तार पूर्वक डिस्कस करूंगा। केवल फिलहाल अभी इतना समझिए कि जो गर्मी की घटना होती है पृथ्वी पे 21 और 22 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, जिस कारण सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। और ठंड की बात करें तो 22 और 23 दिसंबर को मकर रेखा के लंबवत होता है, तो इसलिए यहां पे जो है ठंड ज्यादा हो रही होती है। ये आपकी थी पृथ्वी से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, जिसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया वो चीज जरूर याद रखिएगा, और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ में हाइलाइटर का प्रयोग जरूर करिए और वो चीजें हाईलाइट करिए। मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मिशन मंगल की। आप सभी को याद होगा, अभी से कुछ वर्ष पूर्व एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी मिशन मंगल। मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं किसी मूवी का ऐड नहीं कर रहा हूं, किसी मूवी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, केवल चीजें इससे रिलेटेड है मंगल ग्रह से, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। जब वहां हमने देखा था, जब मंगल ग्रह प्रक्षेपित किया जाता है तो उस समय बारिश हो रही होती है, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि बारिश हो रही होती है, और उस समय हम उसे लॉन्च नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जब मौसम अनुकूल हुआ और हमने उसे लॉन्च किया होता है। ये चीज हमें मूवी में भी दिखाई गई और यहाँ पे भी ये चीज समझनी है। लेकिन जो आपके लिए मूवी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि मंगल मिशन का प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया। सबसे पहली बात अगर हम बात करें मंगल मिशन का प्रथम प्रक्षेपण तो कब किया गया, तो वो आपका 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013 को प्रथम मंगल मिशन ऑर्बिट किया गया था, मतलब प्रथम मंगल मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। और अगर इसकी हम बात करें तो इसे क्या कहा गया था, तो ये कहां लिखूंगा, ये आपका MOM नाम से, अगर ये शॉर्ट नाम है, अगर हम इसे विस्तार में बात करें तो मंगल ऑर्बिट मिशन, मंगल ऑर्बिटल मिशन इसे बोलते हैं। और ये आपका 5 जून 2013 को लॉन्च किया गया था। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया है कि मिशन मंगल की शुरुआत में मिशन मंगल का प्रक्षेपण यान कब भेजा गया। तो मिशन मंगल प्रक्षेपण यान, मिशन और मंगल मिशन ऑर्बिट, मंगल ऑर्बिटल मिशन, उल्टा हो गया था, मंगल ऑर्बिटल मिशन आपका 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो सबसे पहले इसके हम रंग की बात करेंगे। अगर हम रंग की बात करते हैं तो इसका जो रंग है वो लाल है। लाल क्यों है? लाल होने का एक रीजन है। देखिए, अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन की बात करते हैं, अब आपस की बात, कि अगर हम जो अपने आसपास कुछ लोहे की वस्तुएं देखते हैं तो उसमें जब वो उसमें नमी होती है, जैसे इस समय बारिश की चल रही है, तो बारिश में आपने देखा होगा जो भी लोहा खुली अवस्था में पड़ा है या कहीं रखा हुआ है, अगर उसमें पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वाष्पित होकर के जब वो चीजें चेंज होती हैं तो आपने देखा होगा उस पर जंग लग जाती है हल्के से लाल कलर की। तो वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ भी है। यहाँ क्या हो रहा होता है कि मंगल में जो आपके लाल, अत्यधिक लाल होने की जो वजह है वो आपकी है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड की वजह से सबसे ज्यादा इसका जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। हम अगर देखें तो आपको अभी याद होगा कि सबसे ज्यादा इस समय मंगल ग्रह की बात हो रही। मंगल ग्रह पे जल और जीवन के बारे में खोज इस समय जारी है कि वहां पे जीवन संभव है या नहीं है। अक्सर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह भेजा जाता है। तो यहां बात करेंगे। अब यहां से बात करते हैं, देखिए यहां तक उपग्रह की बात नहीं हुई, लेकिन जब यहां बात करते हैं तो इसके उपग्रह की बात करेंगे। उपग्रह की अगर हम बात करेंगे तो दो प्रमुख इसके उपग्रह हैं। कौन कौन से? आपका फीबोस और डीबोस। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
सौर मंडल से अगर कोई आपसे पूछता है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका मंगल ग्रह का जो है आपका डिबोस उपग्रह, डिबोस और फिबोस, ये दो आपके हैं। अगर इनकी हम बात करें तो ये चीजें हैं। अब लेकिन यहां से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, देखिए ये आपके आंतरिक ग्रह, मतलब ये पार्थिव ग्रह थे जिनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताई। अब लेकिन यहां से जो चीजें बढ़ेंगी वो आगे बढ़ेंगी और विस्तार पूर्वक, क्योंकि इनमें चीजें ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा है, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि इन ग्रहों के बीच में एक इस तरीके की क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है। तो ये आपके लिए भी जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहां पाई जाती है, तो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर उसमें यह दिया है कि पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह के मध्य में, या मंगल ग्रह या बृहस्पति के मध्य में, या आपके गैसीय ग्रहों के पहले, या इनमें से कोई नहीं, या इनसे रिलेटेड अगर उपरोक्त में सभी भी ऑप्शन आता है तब भी ये चीजें सही होंगी। मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में होगी, बृहस्पति से ठीक पहले होगी और गैसीय ग्रहों के पहले होगी। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना याद रखिएगा कि क्षुद्र बेल्ट कहां पाई जाती है। जो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट होती है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम, देखिए बृहस्पति की। तो बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके रंग की बात करेंगे। रंग कैसा होता है, तो अगर हम रंग की बात करें तो इसका रंग जो होता है वो होता है आपका पीला, पीला रंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इसकी मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसे पीला, मतलब इसका रंग जो है वो कुछ हमें पीला दिखता है। अब अगर इसके पीला होने की वजह मैंने आपको बताई। अब अगर यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो बात करते हैं उपग्रह की। इसमें अगर उपग्रह की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात, अभी तक आपको पता होगा कि इससे कुछ समय पूर्व तक हम लोग जब पढ़ते थे वो 73 से 75 इसके उपग्रह पढ़ते थे, लेकिन जो रिसेंटली आपका जो लेटेस्ट डाटा है वो आपके 79 उपग्रह हैं। अगर कोई आपसे बृहस्पति की बात करता है कि बृहस्पति ग्रह में कितने उपग्रह हैं, तो वो आपके 79 उपग्रह हैं। और इनमें अगर बात करें तो इसे ही हम लोग वैक्यूम ग्रह कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है वैक्यूम ग्रह कौन सा है, तो वो आपका बृहस्पति ग्रह ही है जिसे हम लोग वैक्यूम ग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति किस रंग का होता है, अगर कोई आपसे पूछता है पीले कलर का होता है। क्यों होता है कि SO2 की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए। अब यहां बात करेंगे, देखिए इन गैसीय अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं। जो गैसीय ग्रह हैं आपके, इनमें जो गैस पाई जाती है प्रमुख रूप से, अगर हम गैस की बात करें तो जो इनमें प्रमुख रूप से गैस पाई जाती है वो आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, ये आपकी प्रमुख रूप से जो गैस पाई जाती है। ये 4 गैसें अत्यधिक मात्रा में यहां पाई जाती हैं। तो इन गैसों की वजह से इनके जो रंग का रोल है, मतलब जो किस कलर के दिखते हैं, उनमें गैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वजह से ये चीजें ऐसी दिखती हैं, इनका कलर ऐसा होता है। अब बात करते हैं शनि की। क्यों, आपको याद होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा ज्योतिष में यकीन रखते होंगे तो ये अक्सर बोला जाता है कि शनि, जिसकी कुंडली में शनि का मार्केस लग गया तो वो आदमी राजा से रंक बन जाता है, और अगर शनि किसी के ऊपर मेहरबान हो गया तो वो फकीर से सीधे राजा बनता है। क्यों, तो आपने देखा होगा कि जो शनि है, शनि ग्रह से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं जिनकी कुंडली में, जिनकी लग्न कुंडली आपकी शनि ग्रह प्रबल होता है, तो वो लोग अक्सर आपने देखा होगा कि वो धातुओं से रिलेटेड काम करते हैं और उनको सफलता मिल रही होती है। क्यों, क्योंकि उनका शनि ग्रह बहुत प्रबल होता है, लग्न कुंडली में होता है, और जो आपके धातुओं का काम है वो शनि ग्रह से रिलेटेड है। तो ये चीज आपकी स्पेसिफिक है। अब यहां से बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक में अगर हम आते हैं शनि ग्रह, तो शनि ग्रह की अगर हम बात करते हैं इसके कलर की, तो इसका जो रंग होता है वो आपका हल्का गोल्डन या संतरा, संतरे के रंग का होता है, ऑरेंज ये होता है। और अगर इसकी बात करें, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा ज्वलनशील, सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखता है। और शनि और अरुण ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें रिंग पाई जाती है। अगर हम रिंग की बात करें तो 7 छल्ले शनि में पाए जाते हैं, इसे ही हम लोग वलय कहते हैं। ये आपके वलय भी यही है और रिंग भी यही है। इंग्लिश में रिंग बोलते हैं, हिंदी में इसे वलय या छल्ला बोलते हैं। और इनकी अगर बात करें, देखिए यहां से हमने बात की। अब इसके अगर उपग्रह की बात करें, उपग्रह की अगर हम बात करते हैं शनि की, तो सबसे ज्यादा 82 उपग्रह इसके हैं। और अगर हम इसमें गैस की बात करें तो गैस इसमें अमोनिया पाई जाती है। अमोनिया गैस पाई जाती है। अब उपग्रह की अगर हम बात करें तो उपग्रह में टाइटन,
अब उपग्रह देखिए, सबके उपग्रह के मैं नाम नहीं बता रहा था, लेकिन यहाँ नाम बताने की वजह है कुछ। अब देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ जो अगर हम बात करें, देखिए डिबोस आपका सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि अगर हम यहाँ बात करें उपग्रह की तो जो आपका टाइटन है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसलिए ये बताना जरूरी है, ये आपका सबसे बड़ा उपग्रह है। जो आपका सबसे बड़ा उपग्रह है ये आपका टाइटन है। शनि के बारे में बात करें अगर, तो इसका सबसे पहले रंग गोल्डन कलर का होता है, या फिर हल्का गोल्डन या संतरे के कलर का, मतलब ऑरेंज कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें अमोनिया गैस की मात्रा अत्यधिक इसके चारों ओर पाई जाती है, और इसमें 7 वलय होते हैं। 7 वलय का मतलब है जो रिंग होती है, शनि की जो बनावट आपने देखी होगी, अगर उसको देखें तो कुछ इस तरीके से है। ये चारों ओर ऐसे है और ये घूमता है, मतलब सर्किल है और राउंड करता है। तो 7 वलय इसके चारों ओर है। और इसकी अगर उपग्रह की बात करें तो 82 उपग्रह हैं, और जिसमें प्रमुख रूप से आपका टाइटन है। टाइटन क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर कोई आपसे सबसे बड़ा उपग्रह पूछता है तो वो आपका टाइटन है। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह, आपके ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो आपका फिबोस और डिबोस। डिबोस सबसे छोटा है, जिसमें फिबोस के बारे में कोई बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं। अब यहां बात करते हैं अरुण और वरुण की। ठीक है, अरुण और वरुण की अगर हम बात करें, मैंने आपको परिक्रमा से बताया कि लगभग 2 गुने का अंतर होता है। ये 84 वर्ष में छोटा है, 84 वर्ष में कर रहा होता है, जबकि बड़ा है ये 165 वर्ष में। देखिए, लोग ऐसे बताते हैं कि ये छोटा है इसलिए इसको ज्यादा समय लगता है, ये बड़ा है इसलिए इसको कम समय लगता है। ये अपनी अपनी समझ का मतलब है, लेकिन मैं इसे बताता हूं, बड़ा है तो इसे छोटा है तो इसे कम समय लग रहा है, बड़ा है तो इसे ज्यादा समय लग रहा है। क्योंकि जो चीजें मैं पहले पढ़नी है वो छोटी हैं, जो चीजें बाद में पढ़नी है वो बड़ी है। तो अगर हम अरुण की बात करते हैं, देखिए अरुण की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कलर की। तो इसका रंग क्या है? नीला, नीला या हरा। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, CH4। ये आपकी मीथेन का फॉर्मूला है। देखिए, मैं फॉर्मूला भी साथ साथ लिख रहा हूं। ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये CH4 है, मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। इस कारण इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए अरुण है, नीले कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके चारों ओर सबसे ज्यादा मीथेन गैस की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब अगर उपग्रह की हम बात करें, अगर उपग्रह की हम बात करते हैं तो इसके 27 उपग्रह हैं। और अगर यहां हम बात करें रिंग की बात करें, देखिए अभी मैंने बताया तो इसमें 5 रिंग पाए जाते हैं, 5 छल्ले। अरुण और शनि दो ग्रह ऐसे हैं जिनमें छल्ले पाए जाते हैं। तो अरुण में 5 छल्ले पाए जाते हैं, जबकि शनि में 7 छल्ले पाए जाते हैं। शनि में आपकी जो है अगर बात करें तो अमोनिया गैस की मात्रा अधिक होती है, जबकि अरुण में आपके मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है। शनि में 82 उपग्रह हैं, जबकि अरुण में आपके 27 उपग्रह हैं। अब बात करते हैं यहां से, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब वरुण की अगर हम बात करते हैं, वरुण की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये आपके सूर्य से सबसे अत्यधिक दूर पे स्थित आपका ग्रह है, जबकि बुध आपका सबसे पास का स्थित ग्रह है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करें सबसे पहले इसके रंग की, तो इसका रंग होता है नीला। क्यों होता है? अब यहां भाई की बात समझ में आएगी कि भाई और भाई का रिलेशन क्या है। देखिए, ये जब अगर हम बात करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे टच करता है। जैसे अगर हम मान के चलिए, जैसे इसकी बात करते हैं, जैसे ये आपका रेड कलर है और ये आपका ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है और ये रेड है। लेकिन यहां जैसे बात करते हैं ये नीला कलर है, और नीले के साथ में ये देखिए नीला अत्यधिक मात्रा में और इसके पास ये स्थित है। तो जब ये चारों ओर से नीला है तो इसका कुछ प्रभाव इस ग्रह पे पड़ रहा है, जिसके कारण मीथेन गैस के अधिक प्रभाव होने के कारण वरुण ग्रह आपका जो है ये आपका नीला है। वरुण ग्रह आपका जो है इसका कलर नीला होता है। और अगर इसकी मैंने परिक्रमा की बात की तो वो 165 वर्ष है और कलर इसका नीला है। अब अगर इसकी बात करें उपग्रह की, तो उपग्रह आपके जो हैं सबसे कम उपग्रह है 13, और जिनमें अगर प्रमुख रूप से बात करें तो आपका यहां आ जाएगा ट्राइट्रोन, और यही आपका कहीं जगह टिट्रोन लिख के आता है। मतलब ये और ये एक ही है, टाइट्रोन या टेट्रोन। आपके परीक्षा में विकल्प में आपके किस तरीके से नाम में आ रहा है, तो वो चीज आपको डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से ये चीजें पढ़ेंगे। तो अगर हम इससे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखिए मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया कि कहाँ कैसी इंफॉर्मेशन होती है, कि कौन सा ग्रह किस तरीके से पढ़ा जाता है। इसको कुछ लोग 9 में समझिएगा, क्योंकि वो मात्रा पहले लग गई थी तो इसलिए चीजें जो है डिस्कशन हो रही थी। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपके दूरी के आधार पर सूर्य से ग्रहों की जो दूरी थी उसका क्रम है। अब यहां से एक चीज बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें यहां पे आपके वरुण की, तो
सौर मंडल में आपका ये आपका सबसे ठंडा ग्रह है, जबकि शुक्र ग्रह की बात करें तो ये आपका सबसे गर्म ग्रह है। देखिए जो चीजें जहां पे जैसे पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो, सबसे पहले मैंने आपको आपके प्रमुख ग्रहों के बारे में बताया। सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनका दूरी, सूर्य से दूरी के आधार पे एक क्रम बताया, और उन ग्रहों के बारे में जो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया। और उसके पश्चात जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी, उनके कितने उपग्रह हैं, या उसमें कौन सा कलर पाया जाता है, किसकी अधिकता होती है, कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो सब मैंने आपको गैसीय अवस्था में बताया। जो आपके गैसीय ग्रह हैं उनके बारे में बताया। और बीच में आपकी जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है वो मैंने आपको बताया कि बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है। उसके अलावा आपका जो सबसे बड़ा उपग्रह और सबसे छोटा उपग्रह वो मैंने आपको बताया। फिर आपका वरुण जो आपके सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, और शुक्र आपका सबसे गर्म ग्रह है। तो शुक्र, अगर कोई पूछता है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र है, और अगर कोई पूछता है सबसे ठंडा तो वो है आपका जो है वरुण। एक चीज और, अब यहां से अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं शुक्र और वरुण, देखिए ये आपका इस तरफ से भी क्रम से दूसरा और उधर से भी दूसरा, मतलब शुक्र और, यहां दिखेगा ना सभी लोगों को नीचे, शुक्र और अरुण परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए याद रखिएगा। और इनका अगर रोटेशन देखें तो ये आपके जो है ये उल्टा गति करते हैं, मतलब जो ग्रह इस तरीके से गति करते हैं कि बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो गति करते हैं ये सेम डायरेक्शन में गति करते हैं। जबकि अगर शुक्र और अरुण की बात करें तो ये क्लॉकवाइज आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। मतलब दो ग्रह ऐसे हैं आपके, इस तरफ से दूसरा, मतलब दूरी के आधार पे, और उस तरफ वरुण से पहले अरुण, और यहां बुध के बाद शुक्र, सूर्य से दूरी के आधार पे दूसरा ग्रह, और आपका 7वां ग्रह, मतलब 2 + 7 = 9। 9 की फिगर हमेशा याद रखिएगा कि सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, जिसमें दूसरा और 7वां प्रमुख रूप से है। अगर दोनों क्रम से बात करें तो दोनों तरफ से जो दूसरा ग्रह है वो आपके क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, जबकि और सारे ग्रह जितने भी जो 6 ग्रह हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज जो है रोटेशन करते हैं। अब यहां के बाद अगर हम बात करें, देखिए अब ये क्रम था आपका सूर्य से दूरी के आधार पे। अब केवल 1 सेकंड समय और लूंगा, क्यों? क्योंकि जो अब आपकी बात करूंगा वो आपके आकार के आधार पे बात करूंगा, केवल उनका क्रम आपसे पूछा जाता है। तो क्रम की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका आकार के आधार पे, सबसे पहले अगर हम बात करें बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका वरुण। अगर हम फिर बात करें इसके बाद तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अगर हम बात करें शुक्र, और अगर शुक्र से बात करें फिर मंगल, और मंगल के बाद सबसे लास्ट में अगर हम बात करें बुध। बुध की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये आपका सबसे बड़ा है सौर मंडल में। अगर आपसे कोई पूछता है तो ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध आपका सबसे छोटा। ये आकृति के आधार पे ग्रहों का क्रम है, जबकि इसके पहले मैंने आपको बताया था। देखिए ये 4 ग्रह याद रखिएगा, ये 4 गैसीय ग्रह एक क्रम में है।
क्रम जो बदलता है वो बाद में बदलता है। पृथ्वी देखिए, जैसे अगर हम याद करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है, मतलब ये 4 का क्रम बदलता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि ये आपके जो 4 गैसीय ग्रह हैं इनका जो क्रम है सेम है कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपका 5, 6, 7, 8 ये क्रम होता था। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, मतलब यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था, ये 4 था। तो 3, 2, 4, 1 अगर इसकी बात करें मतलब 5, 6, 7, 8 अगर हम क्रम से बात करते हैं तो 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4, 1 मतलब 32, 41 याद रखिए। केवल 32, 41 से अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्रम आप कभी नहीं भूलेंगे। ये आपके सौर मंडल से रिलेटेड कुछ स्पेशल बातें थी जिसे मेरे द्वारा आपके साथ डिस्कस किया गया और आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि कोशिश करता हूं ये चीजें आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है और कुछ आपके जीवनोपयोगी, मतलब जो आपके दैनिक जीवन में चीजें चल रही हैं उनसे कहीं ना कहीं ये संबंधित हो। तो इसलिए जो मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों को दैनिक जीवन से रिलेटेड चीजों के द्वारा ही पढ़ाऊं। तो आज की क्लास कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, वैसे अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप वो मेरे द्वारा शेयर कर सकते हैं और मेरे द्वारा उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और सभी लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर के लिए। तब तक सभी लोगों को थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।